वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल एनक्रिकमा। और आज मैं आप सभी को क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 14 से इस वीडियो में करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं देखते हैं। लक्ष्मी इज अ कैरियर इन अ बैंक। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. The ratio, the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is rupees 400,000. How many notes of each denomination does she have? तो मतलब इस क्वेश्चन में एक लक्ष्मी है जो कि कैशियर है बैंक की, ठीक है, मतलब बैंक में आपको पैसे देती है। और शी हैज़ अ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, तो उसके पास 100 रुपये के, 50 रुपये के और 10 रुपये के नोट्स हैं, ठीक है। और द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। और इनका जो रेशियो है, तो समझ लीजिए कोई एक्स अमाउंट है, तो उसके हिसाब से इनका रेशियो है इन नोट्स का कि 100 रुपये के जो नोट्स है 2 के रेशियो में है, 50 रुपये के नोट्स है 5x के रेशियो में। अब जब भी रेशियो आ जाता है तो हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं सारे रेशियोज को। तो 100 रुपये के जो नोट्स है वो 2x है, 50 रुपीज़ के जो नोट्स है वो 3x है, और जो 10 रुपीज़ के नोट्स है वो 5x है। और टोटल कैश लक्ष्मी के पास है 4 लाख रुपए, ठीक है। 4 लाख रुपए हैं 400,000 या फिर कह सकते हैं इंटरनेशनल में, ठीक है। तो अब लास्ट में क्वेश्चन में क्या कहता है, हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन। तो मतलब ये बताना है कि कितने नोट्स है हर एक डिनोमिनेशन के, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारे को क्या दे रखा है, जो ₹100 रेशियो ₹50 रेशियो ₹10, जो इनका जो रेशियो है 2:3:5 है, ठीक है। मतलब 100 का जो है 2 रेशियो में, 50 का 3 रेशियो में, और 10 का जो है रेशियो 5 में, ठीक है। तो अब इसको हम जब भी रेशियो आता है तो हम सारे रेशियो को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो इसमें आपको स्टेटमेंट्स लिखनी है। तो लिखते हैं, लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इक्वल्स टू, कितने ₹100 के नोट्स है 2x, ठीक है, x से मल्टीप्लाई कर दें। एंड द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, 50 रुपीज के नोट्स कितने हैं 3x। एंड द नंबर ऑफ ₹10 रुपीज के नोट्स कितने हैं 5x, ओके। तो ये 100 रुपीज के 2x नोट्स है, 50 रुपीज के 3x नोट्स है, और 10 रुपीज के कितने हैं 5x नोट्स, ठीक है। अब टोटल अमाउंट कितना है, टोटल कैश कितना है, टोटल कैश है 4 लाख रुपीज, ठीक है, 4 लाख रुपीज है टोटल कैश। तो अभी तो ये इतने नोट्स है, तो इसको अगर हम कैश में बदलेंगे तो ये जो 100 रुपीज का नोट है 2x नंबर ऑफ नोट्स है, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो 100 रुपीज नोट टोटल कैश बाय ₹100। तो टोटल कैश 100 रुपीज नोट से कितना हो जाएगा, ये 2x है नोट्स इंटू जो 100 रुपीज का अमाउंट है, यानी 100 रुपीज का अमाउंट तो 100 रुपीज ही है, ठीक है। तो 100 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 रुपीज के नोट से कितना टोटल कैश बनेगा 200x, ठीक है। एंड टोटल कैश बाय ₹50। तो 50 रुपीज के नोट से कितना टोटल कैश बनेगा 3x, तो 50 के नोट्स हैं, ठीक है, 3x नंबर ऑफ नोट्स है इंटू जो अमाउंट है, अमाउंट कितना है 50। तो 50 इंटू 3 कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 और 0x, तो इतना कैश बनेगा, ठीक है। हमें कैश दे रखा है ना, तो इसलिए हमको जो नंबर ऑफ नोट्स है उसको कैश में बदलना पड़ेगा, ठीक है। अब टोटल
टोटल कैश बाय ₹10। तो 10 रुपीज से कितना कैश बनेगा, तो 5x इंटू जो अमाउंट है उतना, ठीक है। तो ये कितना बन गया 50x। सो टोटल कैश कितना आ गया, टोटल कैश आ गया, ये जो है ये इक्वेशंस की जो नंबर्स हैं उनको ऐड कर दो, ठीक है। इनको हम ऐड कर देंगे तो टोटल कैश आ जाएगा। और टोटल कैश हमारे को एक तो ये वेरिएबल के फॉर्म में आ जाएगा, यानी एक्स के फॉर्म में आ जाएगा टोटल कैश, और एक टोटल कैश हमारे पास क्या दे रखा है, 4 लाख रुपीज हमें दे रखा है, ठीक है। तो इनको ऐड करते 200x प्लस 150x प्लस 50x। तो सिंपली ये x का लास्ट x है तो x रह जाएगा, ठीक है। 0 प्लस 0 प्लस 0, 5 प्लस 5 10 की 0, 1 इज कैरी, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4। तो 400x हमारे पास टोटल कैश आ गया, ठीक है। और हमें दिया कितना है 400, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 400x जो है वो किसके बराबर है, 4 लाख। तो यहाँ पे 400 मल्टीप्लाई में है तो वहां किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, अपॉन 400। तो 0 से 2 0 कटा, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 1000, ठीक है। x की वैल्यू हमें सॉल्व करने के बाद क्या आ गई 1000। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन। तो हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, नंबर ऑफ नोट्स निकालने हर एक डिनोमिनेशन के, ठीक है। तो हम देयरफॉर लास्ट में हम लिख देंगे, अब आंसर आएगा आपका, ठीक है। लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, 100 रुपीज के कितने नोट्स हैं 2x, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 1000 रुपीज। 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2000 नोट्स हो जाएंगे, 100 रुपीज के 2000 नोट्स हो जाएंगे, ठीक है। 2000 नंबर ऑफ नोट्स हो जाएंगे 100 रुपीज के। और फिर अगला देखेंगे 50 रुपीज नोट्स, ओके। द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, 50 रुपीज नोट्स कितना दे रखा है 3x। तो 3x कितना हो जाएगा 3 इंटू 1000। तो कितना हो जाएगा 3000 नोट्स हमारे पास किसके होंगे 50 रुपीज के, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ ₹10 नोट्स, 10 नोट्स के कितने, 10 रुपए के नोट के कितने नोट्स हो जाएंगे, 10 रुपए के कितने नोट हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 5x। तो 5 इंटू 1000, तो ये कितना हो जाएगा 5000 नोट्स हो जाएंगे 10 रुपए के, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन कंप्लीट होता है, यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 in coins of denomination 1 rupee, 2 rupee and 5 rupees. The number of ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coin. The total number of coins is 150. How many coins of each denomination are with me? तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि मेरे पास 300 रुपए है जो कि कॉइन्स के रूप में है, और वो भी किस कौन कौन से कॉइन्स है, 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के कॉइन्स है और 5 रुपीज के कॉइन्स है। और फिर अगला पार्ट क्या कहता है, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। तो जो 2 रुपए के कॉइन है वो 5 रुपए के कॉइन से 3 गुना ज्यादा है, यानी 3 टाइम्स ज्यादा है। तो हम इसमें 5 रुपीज के कॉइन को x मान लेते, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देते। और आगे क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160, यानी टोटल कॉइन्स कितने हैं, टोटल कॉइन्स है 160, ठीक है। तो लास्ट में पूछते हैं कि हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी, ठीक है। तो हर एक कॉइन्स के कितने कितने कॉइन्स है, मतलब 1 रुपए का कितना सिक्का है, 2 रुपए का कितना सिक्का है और 5 रुपए का कितने सिक्के हैं, ये हमें क्वेश्चन में बताना है। तो इसमें हम 5 रुपीज के कॉइन को x मानते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो 2 रुपए का कॉइन है वो 5 रुपए के कॉइन से 3 टाइम्स है, यानी 3 गुना है। तो लेट
द रुपी, लेट द नंबर ऑफ यहाँ पे मिस हो गया, लेट द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स, 5 रुपए के कॉइन्स कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स, रुपीज 2 रुपए के कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 2 रुपए के कॉइन्स हो जाएंगे 3 टाइम्स एक्स, ठीक है। एंड हमें पता है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमें दे रखे हैं 160, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने दे रखे हैं, 160, और दैट इम्प्लाइज देयरफॉर, इसके कारण हम क्या कह देंगे, नंबर ऑफ रुपी 1 कॉइन, तो 1 रुपए के कॉइन कितने हो जाएंगे 160, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स माइनस रुपीज 2 का कॉइन और रुपीज 5 का कॉइन, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स माइनस इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, इन दोनों का हम समेशन कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 3x प्लस x 4x, ठीक है। तो ये कितना, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज कितना आ जाएगा 4x, ठीक है। और हमें टोटल अमाउंट कितना दे रखा है, टोटल अमाउंट हमें दे रखा है रुपीज 300, टोटल अमाउंट हमें कितना दे रखा है, इन सारे कॉइन्स को मिला के हमारा टोटल अमाउंट बनेगा रुपीज 300, ठीक है। अब देखते हैं 5 रुपीज से कितना अमाउंट बनेगा, अमाउंट मेड बाय रुपीज 5 कॉइन्स, तो 5 रुपीज के कॉइन से कितना अमाउंट बनेगा, तो x उतना कॉइन्स है इंटू 5, तो कितना अमाउंट बनेगा 5x अमाउंट बनेगा। फिर अमाउंट मेड बाय रुपीज 2 कॉइन्स, तो 2 रुपए के कॉइन से कितना बनेगा 3x, तो नंबर ऑफ कॉइन्स है इंटू अमाउंट क्या है 2, तो 6x, ठीक है, 3 2 जा 6x, ओके। अब अमाउंट मेड बाय रुपी 1 कॉइन, रुपी 1 कॉइन से कितना अमाउंट बनेगा, तो रुपीज 1 कॉइन कितने 160 माइनस 4x इंटू 1 ही अमाउंट है ना, तो इसलिए, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से टोटल अमाउंट, तो फिर ये जो इक्वेशंस बनी 1 2 और ये जो तीसरी है, इन तीनों को ऐड करने के बाद जो टोटल अमाउंट है उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो अब इन तीनों को हम ऐड करते हैं, 5x प्लस 6x, ओके, 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x, तो ये सब किसके इक्वल होगा 300 के इक्वल, ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब सारे वेरिएबल वाले को ऐड या फिर जो भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 5x प्लस 6x 11x माइनस 4x, और यहाँ पे क्या है प्लस 160 जो कि इक्वल्स है 300 के, ठीक है। तो प्लस 160 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 160, और यहाँ पे 11x माइनस 4x कितना हो जाएगा 7x, और ये कितना हो जाएगा 300 माइनस 160, ठीक है। अब 300 माइनस 160 करेंगे तो आपका क्या आएगा आंसर 140 आएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो 7x से मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू के उस साइड ले जाते हैं तो जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, तो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला गया, ठीक है। तो अब यहाँ से डिवाइड करते तो 7 1 7 7 2 14 और 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20। ये अभी हमारा आंसर नहीं आया, हमारा आंसर, हमें आंसर में क्या चाहिए नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिए, ठीक है। तो अब आंसर में हम लिख देंगे देयरफॉर द रुपी द, एक सेकेंड, देयरफॉर द नंबर ऑफ रुपी 5 कॉइन्स, ठीक है। 5 रुपए के कॉइन्स कितना हो गए x, तो x की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है। तो x की वैल्यू 20, तो 20 कॉइन्स हो गए, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स, 2 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 20, तो ये कितने हो गए 60 कॉइन्स,
ठीक है, एंड द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, ₹1 कॉइन्स। तो ये कितना था, 160 माइनस 4x, ठीक है, ये इतनी वैल्यू थी, तो 160 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू 20। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 160 माइनस 4 टू जा 8 0। ओके, तो 160 माइनस 80 कितना हो जाएगा, 80, ठीक है, तो 80 कॉइन्स आ गए। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आगे के क्वेश्चंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।